असम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए लोग बांस और रस्सी के बने पुल का इस्तेमाल करते हैं। अब रस्सी से बनी ट्रॉली का उपयोग आने जाने के लिए करते हैं लद्दाख में। लद्दाख के लोग ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वल्लम लकड़ी से बनी एक नाव का उपयोग करते हैं जो कि केरल में है। केरल के लोग वल्लम का यूज़ करते हैं। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में इस्तेमाल होती है। जुगाड़ दूसरी गाड़ियों के पुर्जों को जोड़कर बनाया जाता है, जिसका आगे का हिस्सा मोटर बाइक और पीछे का हिस्सा लकड़ी के फट्टों से बना होता है। ये एक तरह का जुगाड़ है जिसको जुगाड़ का नाम दिया गया है, जो कि गुजरात के एक व्यक्ति ने बनाया था, जो आगे से लकड़ी के मोटर बाइक के कुछ हिस्सों को जोड़ के और लकड़ी को जोड़ के बनाया गया है। छिपकली, मगरमच्छ और पक्षी, इनके छेद जैसे कान होते हैं जो दिखाई नहीं देते। छिपकली, मगरमच्छ और पक्षी। जानवरों की खाल पर अलग अलग डिज़ाइन शरीर के बालों की वजह से होती है। जो जानवरों के ऊपर जो डिज़ाइन बने होते हैं ना, वो उनके बालों की वजह से होती है। वो उनके बालों के कलर होते हैं जो हमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन दिखाते हैं। जिन जानवरों के कान दिखते हैं वह बच्चे देते हैं। जिनके कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वह अंडे देते हैं। नंदू हाथी। एक हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा जाता है। एक हाथी 100 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ खा जाता है। हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है बस। ठंड के लिए पानी व कीचड़ में रहता है तथा कानों से हवा करता है। जो हाथी होता है वो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में रहता है। पानी और कीचड़ में रहता है ताकि वो अपने शरीर को ठंडा रख सके और अपने कानों से हवा करता रहता है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नेता बुजुर्ग हथनी होती है। जो हाथी का ग्रुप होता है उसमें हथनी नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हाथियों व बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल के बाद झुंड को छोड़ देते हैं। तीन महीने के बाद हाथी का वजन 200 किलो का हो जाता है। अब इसे फिर से रिवाइज करते हैं, हाथी वाला चैप्टर। जो एक हाथी होता है वो एक दिन में 100 पत्तियाँ खा जाता है। 2 से 4 घंटे ही सोता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में और पानी में रहता है और कानों से अपने शरीर को हवा करता है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। जो उनके झुंड की जो सरदारनी या नेता होती है वो एक हथनी होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे हो सकते हैं। हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ देते हैं, फिर वो झुंड में नहीं रहते। और 3 महीने का हाथी 200 किलो का हो सकता है। अमृता की कहानी। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में है। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में पाया जाता है और ये जोधपुर के पास है। खेजड़ी का पेड़ बिना पानी के उग जाता है। खेजड़ी का पेड़ बिना पानी के उग जाता है। जो खेजड़ी की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है। इसकी फलियां पकाकर खाने में काम आती है। खेजड़ी गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। खेजड़ी गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। रेगिस्तान में भी हरा भरा इलाका होता है। ऐसा नहीं है कि अगर रेगिस्तान है तो वहाँ कोई पेड़ ही नहीं होंगे, ये एक गलत धारणा है। अनीता की मधुमक्खियाँ। बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। यहाँ लीची के पेड़ उगते हैं। ये लीची के पेड़ फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीचियों के फूलों को देख के मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं। अगर आएगा मधुमक्खियाँ पालन का समय क्या है, तो मधुमक्खियाँ पालन का समय है अक्टूबर और दिसंबर।
ठीक है। हर हर छत्ते में एक रानी है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर और मक्खियाँ होती है। मधुमक्खी के कार्य: छत्ता बनाना, बच्चे पालना, फूलों का रस ढूंढना, फूलों के पास मंडराना, ये सब मधुमक्खी के कार्य है। जब रस मिल जाता है तो डांस करती है। नर मक्खी कुछ खास काम नहीं करते हैं। छत्तों को साफ करने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है।